जो सुहाना फ्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो मैं आज आपको जैसे 3 कलाकारों को हमने बच्चों पढ़ा दिया, आपके 3 कलाकारों को महत्वपूर्ण पढ़ा दिया है पाई ग्रुप का। तो अब यहाँ हम आज इनका पाई ग्रुप का पूरा टॉपिक ही ख़त्म कर देंगे। आज हमने आपसे कहा था कि 2 दिन लगेंगे, लेकिन हम चाहे 1 घंटा ही हमको पढ़ाना पड़े तो, लेकिन आज हम पाई ग्रुप का जो है इनका टॉपिक ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी क्लासें होंगी अब आपकी। यहाँ पे जो है एक एक ग्रुप हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। उधर जो है अभी हमको मिस्र की सभ्यता पढ़ा चुके, मेसोपोटामिया, अल्तामीरा पढ़ा चुके बच्चों। अब इसके बाद हमको क्रीट और माइसिनियन वाला पढ़ाना है, उसको भी हमको आगे करना है। तो देखिए ये वाला हम प्रश्न जो लिए उसको देखते हैं। हरिअम्बा दास गाड़े था इनका नाम, SD गाड़े इनका शॉर्टकट है। देखिए इनका पूरा नाम भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अभी यहाँ लिखा भी है हरिअम्बा दास गाड़े, इसको याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्टकट नाम से फिर पूरा नाम पूछ लेता है तो आप वहाँ गड़बड़ा जाएंगे। तो 1917। तो अब हमको दोबारा ये चीज़ें बतानी नहीं पड़ेंगी, मैंने वहाँ पे कई बार आपको बताया कि धनराज भगत इनका जन्म साथ ही हुआ है बच्चों। देखिए ये गाड़े का पूरा नाम क्या है, देखिए हरिअम्बा दास गाड़े यहाँ दिया है ना। देखिए हरिअम्बा दास गाड़े का जन्म कब और कहाँ हुआ था बच्चों, तो 1917 में तेलीगांव, जिला अमरावती। तो देखिए अमरावती और आंध्र प्रदेश। तो ये जो धन जो है कोषाध्यक्ष थे ना, हमने इनको बताया था, धनराज को बताया था। तो धनराज को ये धन जो गाड़े थे, धनराज भी उसी में हो गए थे आपके। तो क्या ये जब धन गाड़े थे बच्चों, तो क्या हो गए थे, इनका नाम इस तरह आप लोग याद रखेंगे ना, जैसे कोषाध्यक्ष थे इस तरह। तो क्या वो धन गाड़ के इतना जो है खुश हो गए थे, अपने आप को अमर मानने लगे थे। और किस गांव में रहते थे, तेलीग्राम, और उसमें अंधे हो गए थे। तो देखिए इनका जो है आप लोग आराम से, इनका तो बता ही दिया हमको 17। तो देखिए 17 साल पुरानी पुश्तैनी इनके पास ऐसे रहेंगे, याद करेंगे। तो देखिए ये चीज़ें जब इनका गाँव का नाम और जो ये हम बता रहे हैं कि धन पाके, तो आपको इनके गांव का नाम, सारी चीज़ें याद रहेंगी। हमने आपसे कहा था कि आगे मैं जहाँ भी ऐसी चीज़ें देखूंगी आपको ट्रिक के माध्यम से बताती रहूंगी। स्वतंत्र भारत का अग्रणी अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार इनको कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो क्या हरिअम्बा दास गाड़े बच्चों, देखिए भारत के अग्रणी है, स्वतंत्र भारत के अग्रणी, आगे सबसे पहले है ना, अग्रणी आगे होने वाले। देखिए गाड़े का प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ हुई, तो देखिए नागपुर स्कूल। तो ये क्या है, जब स्कूल में पढ़ने गए थे तब ये जो धन गाड़ के गए थे, तो वहाँ किसको बैठाए थे, नाग को बैठाए थे, नागपुर महाराष्ट्र। तो वहाँ आप कहाँ पढ़ने गए थे बच्चों, प्रारंभिक शिक्षा जब ग्रहण करने गए थे तो कहाँ, नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो देखिए हम ऐसे चीज़ों को अपने दिमाग में सेट रखिए, देखिए तब वहाँ ज़रा भी आप कन्फ्यूजन प्रश्न देखते ही वहाँ पे आप, अगर आपको भूल भी जाता है तब भी एक बार दिमाग में अगर ऐसी चीज़ें आप बैठा लेते हैं ट्रिक से, तो आपको याद आ जाएगा। प्रश्न को देखेंगे तब वो चीज़ें आपको रिपीट हो जाएंगी, जो चीज़ें आपने उसको उस तरह से बैठाया है। तो गाड़े ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था, तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से। देखिए हरिअम्बा दास गाड़े किस कलाकार समूह से संबंधित हो, पाइक कला समूह से। देखिए बॉम्बे ग्रुप का आर्टिस्ट की स्थापना, बॉम्बे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट की स्थापना, ये वाला भी देखिएगा, तो 1947 में किस कलाकार ने की थे, तो हरिअम्बा दास गाड़े। देखिए इसको इस तरह याद रखेंगे बच्चों। तो 1947 में जो जो है 57 से, सॉरी 47 बोल दिया, 57 से 1957 में जो है 57 में जब ये किए हैं, तब क्या इनके पास इतना धन था, 1957 में जब ये किए हैं तब इनके पास इतना धन था बच्चों कि उसी से क्या किया, बॉम्बे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट की स्थापना किस वर्ष की, 1957 में। इनके पास जो धन था इसी वजह से ये जो है बॉम्बे ग्रुप की कौन किया था, हरिअम्बा दास गाड़े। ठीक है बच्चों। देखिए बॉम्बे ग्रुप आर्टिस्ट की स्थापना 1900, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है 1957। तो देखिए इस हरिअम्बा दास गाड़े को बॉम्बे आर्टिस्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब मिला, देखिए जब इसकी स्थापना की उसी वर्ष इनको 1957 में जब इनको स्वर्ण पदक भी मिल गया। अब देखिए यहाँ स्वर्ण पदक मिला कि नहीं, तो क्या इनको स्वर्ण पदक तो आप आराम से याद रखेंगे, जैसे हमने ठीक से बताया है। तो बॉम्बे से मिला था इनको ना, तो देखिए क्या 1957। तो देखिए पैक का अमूर्त अभिव्यंजनावादी, भाई सोना चांदी भी तो उसमें रहेगा, तो स्वर्ण पदक किनको मिला है ना। देखिए पैक ग्रुप का अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन था है, तो हरिअम्बा SD गाड़े हैं। देखिए गाड़े कहाँ रहकर काम करते थे बच्चों, मुंबई में। ठीक है, यहाँ काम करते थे, नागपुर में इन्होंने अपनी शिक्षा जो है ली थी। देखिए पैक कलाकार समूह का कोषाध्यक्ष कौन था, ये तो हमने उसी के माध्यम से बताया था, जैसे हमने चौधड़ों का बच्चों बताया, जो बच्चे देखे होंगे अगर वो दिमाग में ट्रिक सेट कर लिए गए बच्चों, तो चौधड़ों से एक भी प्रश्न और जो है धौलावीरा का उनका गलत नहीं होगा। जैसे हमने धौलावीरा का बता दिया था, ये थोड़ा सा बताएंगे कि यहीं पे साइन बोर्ड के नमूने मिले, जो साइन बोर्ड का जो है, ठीक है। तो जब वीर जहाँ गुजरे थे
तो उनका गुजरात जो गुजरे थे वीर, तो इनका कि कहाँ पे, यही साइन बोर्ड पर इनकी तस्वीरें मिली थी। धौलावीरा में कहाँ, कौन सा मिला, साइन बोर्ड वाला। और देखिए मलिन बस्तियों का चित्रण किसने किया था, हरिअम्बा दास गाड़े की। देखिए मलिन, अब इनके पास पैसा इतना था लेकिन कहाँ रहते थे, जैसे मलिन चित्रण इन्होंने किया है, लेकिन इस कैसे आप याद रखेंगे, पैसा तो भाई इनके पास बहुत था लेकिन रहते थे कहाँ, मलिन बस्ती में। लेकिन यहाँ पे प्रश्न दूसरा है, हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, किस कलाकार ने प्रमुख रूप से मुंबई के मलिन बस्तियों को चित्रण किया है। देखिए आप लोग इसको हंसी में मत लीजिएगा, हम आप लोगों को याद करने के लिए तरीका बताते हैं ताकि आपको कोई चीज़ बच्चों दिमाग में सेट रहे। और वो चीज़ जैसे अगर प्रश्न को देखते हैं, देखिए आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। यस डी गाड़े ने कहाँ रहकर कला विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर रहकर सेवाएं दी थी, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन नई दिल्ली में। यहाँ पर इन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एजुकेशन नई दिल्ली में यहाँ विभागाध्यक्ष के रूप में रहे थे बच्चों, ये नई दिल्ली में रहे थे। ठीक है, अब देखिए प्रमुख चित्र इनके क्या हैं, पंचमढ़ी, तो कहाँ, कागज पर गुआस। अब पंचमढ़ी में आप क्या करेंगे, वास करेंगे। तो पंचमढ़ी जब आप चित्र देखेंगे बच्चों तो वहाँ आप गुआस क्या करेंगे, पंचमढ़ी में आप क्या करेंगे, वास करेंगे, तो कागज पर गुआस। ठीक है, फिर कश्मीर इतनी अच्छी जगह, वहाँ भी आप वास करेंगे, कागज पर वास। देखिए मकान कागज और टेम्पेरा का बना हुआ बच्चों। मकान किस चीज़ का बन गया, कागज और टेम्पेरा का। कब बना है, 2001 में। देखिए राष्ट्रीय आधुनिक, यही 2001 में जब इन्होंने मकान बनाया तब आपके शांति निकेतन, सॉरी 1901 में था, हमने 2000 इसको बोल, सॉरी 1901 में होता था, ये 2001। ठीक है, ये जो है मकान कब बनाया इन्होंने, 2001 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में स्थित है ये वाला, जो 2001 में इन्होंने मकान बनाया है बच्चों। कहाँ, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। देखिए हार्ट एवं झोपड़ी, कागज़ पर जलना। देखिए क्या हुआ, कागज़ पर जलना, किसको कैसे हार्ट और झोपड़ी आप याद करेंगे। देखिए जब एक कागज़ की बनी हुई झोपड़ी रहेगी बच्चों तो क्या उसमें जल नहीं आएगा। आप कागज़ की झोपड़ी बना दीजिए तो जल तो अंदर आना ही है, तो कागज़ पर जल रंग, हार्ट और झोपड़ी, आराम से आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। देखिए धूमिल आर्ट गैलरी नई दिल्ली, यहाँ और क्या, जब वहाँ पे जल गिरेगा तो सारी जो सामान जो है धूमिल आर्ट गैलरी नई दिल्ली, तब क्या धूमिल हो जाएगा, तो आप क्या नया सामान आपको लेना पड़ेगा जो आपकी झोपड़ी में रहेगा। देखिए तो यहाँ स्थित यहाँ हो जाएगी। देखिए चीज़ों को जोड़कर याद रखिए बच्चों। देखिए आपको आसानी से अगर आपको याद हो रहा तो ठीक है, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है। हमको लग रहा है कि आपको ये ज़रूर याद होता होगा जिस तरह हम बताते हैं। तो देखिए गुलमोहर, रस्म सप्तमी, रश्मि रथी हमको उनका आ गया, रस्म सप्तमी है हिंदी में जो था एक रथ सप्तमी इनका है। गुलमोहर इनका बहुत ही पूछा जाने वाला है बच्चों इनका। ठीक है, हरिअम्बा दास गाड़े का इनका गुलमोहर याद रखिएगा। पंचमढ़ी, सारे चित्र ही इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे है। कश्मीर, तो देखिए सदानंद बाकरे आ गए आपके, तो ये कौन है आपके, मूर्तिकार हैं आपके यहाँ के पहले ग्रुप के, सदानंद बाकरे बच्चों। 1920, बाकरे को हम 1920 बताए थे, बाकरे और 20, और बड़ौदा गुजरात, इनका जन्मदिन भी वैसे बताया था। सदानंद बाकरे का जन्म 1920 से 2007, 1920 और 2007 में हुआ था। कहाँ, बड़ौदा गुजरात में। देखिए पैग का वह कलाकार जो चित्रकारी के साथ साथ मूर्तिकारी भी करता था, तो सदानंद बाकरे मूर्तिकारी भी करते थे। देखिए सदानंद बाकरे ने मूर्ति कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से बच्चों। तो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम अपना प्रश्न देखते हैं। बाकरे ने मूर्ति कला का प्रशिक्षण मुंबई से किससे प्राप्त किया था, मूर्तिकार रघुनाथ फड़के से। तो किससे प्राप्त किया था बच्चों, इनका नाम याद रखिएगा, रघुनाथ फड़के से। कौन, सदानंद। देखिए हमने चीज़ों को आपको जोड़ के बताया कि सदानंद ये आपके किस, और देखिए रघुनाथ, तो देखिए किससे, ये भी जो है सदानंद होते हैं ना। अब देखिए प्रभु को ही आप रघुनाथ सदानंद, तो देखिए ये जो सदानंद बाकरे ने किससे, रघुनाथ से फड़के से ही। इनके नाम में थोड़ा सा आप लोग मिला के याद करिएगा, देखिए तब आपको नहीं भूलेगा। सदानंद और रघुनाथ फड़के, इनके जो है मूर्ति कला की शिक्षा इनसे ग्रहण करती थी। कहाँ, मुंबई में बाकरे। अब पैग का एकमात्र कलाकार जो मूर्तिकारी भी करता था, तो आगे हमने बता दिया इसका, सदानंद बाकरे है। बाकरे द्वारा चित्र टोरसो चित्र किस तकनीक में बना है, तो बच्चों देखिए टोरसो और तैल, तो देखिए टोरसो जहाँ देखिएगा, तो टोरसो आपके इन्होंने अमृता शेरगिल ने, उनका भी तैल ही माध्यम था। ठीक है, उनके सारे चित्र आपके हमने आपको बहुत अच्छे से उनको अमृता शेरगिल को बहुत पहले ही पढ़ा दिया हमारे 2 महीने, तो वहाँ भी बच्चों ने काफ़ी उस चीज़ों को पसंद किया था।
जब हमारे 100 सब्सक्राइबर नहीं थे तब वो हमारे जो है उस वीडियो को 150 लोगों ने देखा था, क्योंकि वो ऐसा हमने वहाँ पे ऐसे ट्रिक से बताया ही था कि वो चीज़ें जिसने देखा होगा याद हो गया, इसी वजह से जो है बहुत लोगों ने उनको देखा है। और जितनी हमने जो है पुस्तकें बताई हैं वो भी बहुत लोगों, हमारा टॉप 10 में वो सब वीडियो चल रहा है बच्चों। तो देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए हमारे सब्सक्राइबर तो नहीं है, बस हमारे बताने के तरीके से बहुत लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, इस वजह से कि देखिए नया जब यूट्यूबर रहता है तो उस पर बहुत लोगों के रहता है कि क्या पढ़ाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे हम यहीं रुक के थोड़ा आपको बताएंगे। हमने बहुत छोटे चैनल से पढ़ा था, राजेंद्र से पढ़ा था करंट अफेयर, जो उसमें सुपर टेट में। लेकिन क्या हुआ, जितना हमने उनसे करंट अफेयर पढ़ा बच्चों, बहुत बड़े चैनल से नहीं पढ़ा था, उन्हीं से पढ़ा था, लेकिन जितना उन्होंने करंट अफेयर बताया, तो जितना उनका करंट अफेयर बताया होता सारा हमारे परीक्षा में आया, क्योंकि उनका हम सारा जो है जितना भी वो करंट अफेयर डालते थे कहीं सी क्लासें नहीं लिए थे, बस उनका यही छोटा सा जो है, बहुत बड़े यूट्यूबर भी नहीं थे, लेकिन उनकी क्लासें ऐसी हमको लगती थी कि हमको पसंद आती थी, तो उनका सारा देखा। तो सुपर टेट में जो है बच्चों सारा उनका ही करंट अफेयर पूरा छाप के दे दिया था। फिर जब परीक्षा दे के सब लोग आए तो वो कहे भी कि हमने जितना पढ़ा, और जो बच्चे पढ़े भी थे तो वो लोग भी उस चीज़ को जाने कि हाँ इनका ही पढ़ा है। तो इसमें कोई ये नहीं कि कोई छोटा आपको पढ़ा देगा या बड़ा, परीक्षा में आने वाली बात है बच्चों। मैटर कहाँ से आपको अच्छा मिलता है, वो हम अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, जब कोई चीज़ छोटे बड़े से मतलब नहीं है। जहाँ से परीक्षा में अब भाई उनका पढ़ा हुआ सारा आ गया, अब उनका जो है अब इस बार चैनल जो है मिलियन में चल रहा है, क्योंकि भाई उनकी जो है पढ़ाई हुई चीज़ें आई, और तब वो 1000 और 2000 में नहीं चल रहे थे, इस बार मिलियन में उनका चल रहा है वीडियो। देखिए अपनी अलग अलग बातें होती हैं, तो इसमें आप लोग समझ रहे हैं, जो मैं कोई उसमें दो राय नहीं है। देखिए फिर देखिए, बाकरे द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र टोरसो किस तकनीकी माध्यम में चित्रित है, तो तैल माध्यम में। देखिए सदानंद बाकरे ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से किस वर्ष प्रवेश लिया था, वर्ष 1939 में। देखिए सदानंद बाकरे की मृत्यु कब और कैसे हुई थी, 2007 में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था इनका। कब, 2007 में बच्चों। तो देखिए 1939 में दिल का दौरा यहाँ पे प्रवेश लिया था इन्होंने, तब अब 2007 में इनका दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी बच्चों। देखिए अब इनके प्रमुख चित्र क्या हैं, वर्ल्ड वाचर, तैल, टोरसो किस में है बच्चों, तैल रंग में इनका भी याद रखिए। और अमृता शेरगिल को क्या मिला था उस पर बच्चों, अमृता शेर को ग्लास सेलो पुरस्कार भी मिला था, उस पर आपने सेलो पुरस्कार भी मिला था इनको, अमृता शेरगिल को, इस पे टोरसो पे। देखिए इनके प्रमुख चित्र देख लिए, वर्ल्ड वाचर तैल रंग में है बच्चों, टोरसो तो हमने आगे बताया है। तो देखिए फिर ये चित्र हैं, ये भी याद रखिएगा बच्चों, ये सारे इनके चित्र हैं। देखिए मूर्ति शिल्प क्या है, शीर्षाभ्यास है, और यह स्टडी है कांसा धातु राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। तो मिसेज नारियल वाला कांसा में धातु में है। देखिए फिर आपके आ गए क्राइस्ट डिफेडिंग कांसा धातु में, कैट सीमेंट में, कैट भी सीमेंट में बनाए, हेड ऑफ आर टीचर तो कापर सीट में 1951 में। देखिए रूडी वान लाइडेन, ये किस में है बच्चों, रूडी वान लाइडेन तो किस में है, कांसा धातु में है। तो इनका देखिए ये भी कांसा धातु में, क्राइडेडिंग भी है, और मिसेज नारियल वाला भी है। देखिए इनके सारे माध्यम कई चित्रों के कांसा और धातु हैं, रूडी और एक क्या कापर सीट पे कौन है बच्चों, हेड एंड टीचर। ये टीचर जो है आप लोग याद रखिएगा सीट पे ही पढ़ाता है, ठीक है। टीचर जब भी बैठेगा तो किस पे बैठेगा, तो कापर सीट, आप लोग हेड ऑफ आर टीचर हैं जो, तो आपके सीट पे बैठेंगे। बाकी देखिए ये भी है। और देखिए स्टडी करेंगे तब भी आप जो किसी कांसे की बनी हुई धातु पर ही बैठ के, या कोई ऐसी चीज़, देखिए यहाँ हेड स्टडी है ना, इस तरह आप लोग, जैसे हमने आगे और चीज़ें बताई हैं जोड़ के बच्चों। देखिए मिसेज नारियल वाला, अब देखिए क्या है, नारियल वाला को क्या कांसा धातु बना दी। देखिए नारियल जब रहता है तो कितना जो है अभी तोड़ते हैं नारियल, तो कैसा एकदम बहुत धातु की तरह होता है ना, मोटा तगड़ा होता है। तो ये मिसेज नारियल वाला का अगर देखिए यहाँ पे जहाँ बच्चों वहाँ पे माध्यम आता है, तो उन लोगों को इतना माध्यम है, तो उन लोगों को जोड़कर आप लोगों को याद करना पड़ेगा किसी चीज़ से, हर चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी कि आप जो है उसका माध्यम भी रट लिए, उनका चित्र भी रट लिए, तो वहाँ आपको किसी चीज़ से जोड़ के याद रखें। जैसे अब हम इनका मिसेज नारियल वाला देखते हैं जब भी, तो क्या बाकरे तो क्या बाकरे बहुत अच्छे, तो बाकरे चित्र जहाँ आता है वहाँ हम मिसेज नारियल वाला बाकरे ही वहाँ सही हो जाएगा आपका।
बहुत अच्छा अच्छा नारियल। तो देखिए मिसेज नारियल वाला ये फिर यहाँ हो गया बच्चों। देखिए फिर आपके मोहन सामंत आ गए। कौन आ गए? आपके मोहन सामंत। तीसरे ये 5 कलाकार हो गए, छठे कलाकार आपके आ गए। ठीक है, छठे 5 कलाकार को हमने पढ़ा, 3 2 5 हो गया। देखिए 1924 से 2004 में इनका जन्म। हमने कैसे 24 और 4, 24 और 4 से याद दिलाया था कि नहीं आपको? अगली क्लास में हमने जब पढ़ाया था तो 24 और 4 हो गया। तो देखिए क्या मोहन सामंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था बच्चों? तो 1924 गोरेगांव, गोरेगांव मुंबई। मोहन को यहीं लिख देंगे, तो मोहन यहीं लिख देंगे। मोहन सामंत जब भी देखिएगा तो मुंबई, मुंबई रहेगा, गांव नहीं आएगा, केवल मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों। तो 24 और 4। देखिए मोहन सामंत का पूरा नाम क्या है? मनमोहन बालकृष्ण सामंत। मनमोहन बालकृष्ण सामंत। मोहन सामंत कब प्रोग्रेसिव ग्रुप आर्टिस्ट मुंबई में सम्मिलित हुए हैं बच्चों? तब वर्ष 1952। देखिए 52 में इनकी तीसरी प्रदर्शनी थी। ठीक है, तीसरी प्रदर्शनी थी, तब ये जाके वहाँ शामिल हुए हैं। देख लीजिए आप यहाँ प्रोग्रेसिव मुंबई में कब शामिल हुए हैं। तो कब? पहली तो आपकी देखिए अब हमारा 49 में, फिर 1950 में बच्चों। ठीक है, 1950 में हो गया। ये हमारे जो मोबाइल में थोड़ा इसमें गड़बड़ी है, जब यहाँ हम पेन लिखते हैं बच्चों ना तो ग्लिच हो जाता है, इसी वजह से कभी कभी हमारे यहाँ पेन नहीं चलती है। तो थोड़ा चीज़ें यहाँ ज़्यादा बस बताना नहीं है, बाकी हम बता दिए हैं। तो जब इनकी तीसरी प्रदर्शनी थी बच्चों, तब यहाँ जो है इनका जो है तब यहाँ ये सम्मिलित हुए हैं 52 में। तो देखिए मोहन सामंत के चित्रकला गुरु कौन थे? के बी परिष्कर, परिष्कर है ना, के बी एस बी परिष्कर है, के बी रिपोर्ट दिए, एस बी परिष्कर है। तो मोहन सामंत चित्रकारी के अलावा किसमें रुचि रखते थे? तो देखिए क्या, सामंत और सारंगी। देखिए मोहन तो देगा नहीं, जब भी देगा सामंत भी देगा। और सामंत किस में थे? सामंत यहीं लिख देंगे। और क्या बजाते थे? सारंगी। एकदम आसानी से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। किस चित्रकार ने चित्रकला में आदिम कला, लोक कला और लघु चित्रण से काफ़ी प्रभावित थे? तो मोहन सामंत थे। देखिए मोहन सामंत, तब यहाँ आप सहनाई उनाई आप याद ही नहीं रखें, कोई भी तबला वबला कुछ नहीं, क्या सामंत और सारंगी। देखिए मोहन सामंत प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते थे? चित्रकार। मोहन सामंत ने किस वर्ष मुंबई आर्ट कॉलेज में डिप्लोमा प्राप्त किया था? तो देखिए जब इन्होंने प्रवेश लिया था। देखिए चीज़ों को जोड़कर आप याद रखेंगे तब आपको चीज़ें, जैसे हमने 1950 और पेरिस उनका बताया, लिखा नहीं रहा, ऐसे हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। वैसे भी हमारी राइटिंग भी नहीं ठीक है, ऊपर से देखिए लिखा भी नहीं रहा, अभी बड़ा ही लिखना होगा। तो देखिए 50 में जब ये यहाँ लिए थे, पेरिस गए थे, तो हमने 1950 सैयद हैदर रजा का बताया था। देखिए बच्चों फिर जब ये तीसरी प्रदर्शनी लगी थी इनका 52 में, तभी ये जो है यहाँ पे जो प्रवेश भी लिए, तभी ये मुंबई आर्ट कॉलेज से इनको डिप्लोमा उसी साल, दोनों साल हुआ है दोनों कार्य। देखिए मोहन सामंत जन्म किस परिवार में? एक मध्यम ब्राह्मण परिवार में। मोहन सामंत किस कलाकार समूह से? तो पै ग्रुप आगे देखा ही आपने है। तो देखिए पै ग्रुप। मोहन सामंत ने चित्रकला का डिप्लोमा कहाँ से? तो देखिए ज़्यादा यहाँ जो कलाकार हैं बच्चों आपको जे स्कूल से ही मिलेंगे। जैसे वहाँ देखिए आपने देखा ही था। तो देखिए वह भारतीय चित्रकार कौन था जो प्रसिद्ध सारंगी वादक भी था? तो इसको हमने आगे आपको सामंत और सारंगी से बता ही दिया है। अब देखिए मोहन सामंत के पिता का नाम क्या था बच्चों? पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण रामचंद्र सामंत। बालकृष्ण रामचंद्र सामंत था। देखिए मोहन सामंत किस वर्ष कला उपलब्धियों के लाइफ टाइम एशिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 2000 में। कब बच्चों? 2000 में। इनको पूरा 2000 में इनको सम्मानित किया गया। तो किस चित्रकार ने दृश्य कला को संगीत दोनों में दक्षता प्राप्त की थी? दृश्य कला एवं संगीत वही, जब देखिए वो बजाते थे तो वो भी संगीत सारंगी। तो कौन सा? मोहन सामंत है। तो मोहन सामंत को किस वर्ष बॉम्बे सोसाइटी का वार्षिक प्रदर्शनी में राज्यपाल पुरस्कार मिला था बच्चों? तो 1954, जब वो वहाँ डिप्लोमा लिए, जब यहाँ तीसरी प्रदर्शनी 2 साल बाद इनको क्या मिला? तो राज्यपाल का पुरस्कार मिला। किनको? बॉम्बे सोसाइटी आर्ट का। तो 54 में मिल गया बच्चों। फिर देखिए मोहन सामंत कोई प्रारंभिक शिक्षा एवं लघु चित्रण से प्रभावित थे? किस? प्रारंभिक चित्रकला शिक्षा नहीं, प्रारंभिक चित्रकला किस लघु चित्रण से प्रभावित थे? देखिए बसोहली और जैन से, दोनों से। आपकी अमृता शेरगिल भी बसोहली में थी बच्चों, और अजंता से भी। तो देखिए क्या, बसोहली और जैन चित्रण से। तो मोहन सामंत को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई का, देखिए यहाँ क्या था, यहाँ किसका मिला था 54 में?
यही आपको बताते हैं। 54 में किसका मिला था बच्चों? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का वार्षिक प्रदर्शनी में राज्यपाल पुरस्कार मिला था 54 में। तो ठीक है, फिर देखिए दो साल यहाँ यहाँ हो गया, फिर 54 हो गया, फिर आ गए आपके कहाँ 56 में, फिर 2 साल बाद। ऐसे इनका 2 साल बाद याद रखिए उनका स्वर्ण पदक मिला। राज्यपाल के बाद 2 साल बाद क्या मिला बच्चों? अब देखिए 56 में इनको स्वर्ण पदक मुंबई का मिल गया। देखिए मोहन सामंत किस कलाकार के रूप में जाने जाते हैं? तो आधुनिक चित्रकार के रूप में। मोहन सामंत की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई थी? तो 1953 में कोलकाता में। तो देखिए यही बीच में ही जब ये यहाँ पाए हैं, तो यही जब वहाँ सम्मिलित हुए थे 52 में, तभी 1 साल बाद ही इनकी प्रदर्शनी वहीं मुंबई में लग गई थी। तो देखिए वहीं लगभग सभी एक साथ लगभग 1-2 साल के अंतर में सारा कार्य इन्होंने किया। मोहन सामंत ने चित्रण का प्रमुख माध्यम क्या था? तो मिक्स मीडिया और मिश्रित माध्यम बच्चों। अब देखिए फिर आ गए आपके, फिर इनकी चित्रकार मोहन सामंत का देहांत कब और कहाँ हुआ? 2004 में मुंबई में। मुंबई में इनका जन्म भी हुआ गोरेगांव, और मुंबई में ख़त्म भी इनका, दोनों कार्य वहीं हुआ बच्चों। और जो है शिक्षा भी मुंबई में आप लोग ने देखा था वहाँ था। देखिए टूरिस्ट सारे काम इनके मुंबई में हो गए। देखिए एक का देहांत हो गया। फिर देखिए प्रमुख चित्र टूरिस्ट एट द सी फेस्टिवल, कागज़ पर जल रंग इंक में, ठीक है, 1979 में। इनका थोड़ा सा हम ये वाला बड़ा करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ हो गया बच्चों सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कौन? कैनवास पर मिक्स मीडिया 1999 89 सॉरी 89 99 इनका बोल दिया। इंग्लिश और हिंदी की वाली गिनती यही बच्चों हो जाता। 89 हिंदी में 89। और यही पे देखिए वर्थ एवं जटायु, वर्थ एवं जटायु कैनवास पर एक लिख 89 है 89 कैनवास पर सूर्यवंशी। तो देखिए वर्थ एवं जटायु कागज़ पर जल रंग 1996। तो 1996 कौन है? जैसे वर्थ एवं जटायु बच्चों कागज़ पर जल रंग। तो देखिए पैराडाइज स्वर्ग कागज़ पर जल रंग, स्वर्ग इसी को देखो पैराडाइज और स्वर्ग कागज़ पर जल रंग बच्चों। देखिए कब बना है? 2001 में। फर्स्ट लेसन ऑन वाटर, फर्स्ट लेसन इन वाटर कागज़ पर जल रंग 1974 में। कब? कैनवास पर मिक्स मीडिया 1978। देखिए नाइट शैडो कागज़ पर जल रंग 1981। मैक्सिकन वाइट पार्टी 1982। सेलिब्रेशन ऑफ द डेड, सेलिब्रेशन ऑफ द डेड एक्रिलिक तैल स्टैड ऑफ कैनवास 1987। देखिए मेदुसा ऑन द मून एक्रिलिक तैल सैड एक्रिलिक तेल है ये वाला ऑन कैनवास का 1988। तो देखिए अश्वमेघ एक्रिलिक तैल सैड ऑन कैनवास 1988। देखिए टूरिस्ट एंड द, इनका तो सब इंग्लिश में ही, देखिए सब अजीब इनका सारे चित्र भी है। टूरिस्ट देखिए इनका कोई ऐसा देखिए सूर्यवंशी जो है थोड़ा सा, बाकी सब इंग्लिश वाले ही ज़्यादा। देखिए ब्लैक मैजिशियन हो गया, टूरिस्ट एंड एट द सी फेस्टिवल कागज़ पर जल रंग एवं इंक। कब? 1979। सूर्यवंशी कागज़ पर एक्रिलिक तैल रंग ड्राइंग 1986। फॉल्स म्यूजियम फेस्टिवल, सारे फेस्टिवल हैं सारे इनके हैं। तो कैनवास पर मिक्स मीडिया 1979। ब्लैक मैजिशियन कागज़ पर एक्रिलिक तैल रंग 1996। तो देखिए यहाँ पे आपके इनका ख़त्म हो गया बच्चों कौन? मोहन सामंत। अब आपके आगे कौन? BS गायतोंडे। अब इसके बाद BS गायतोंडे के बाद कौन है? कृष्ण खन्ना और अकबर पद्मश्री, 2 कलाकार और बचेंगे। आज ये सारा इन लोगों का ख़त्म कर देंगे बच्चों। ज़्यादा वन लाइनर ही है, आप लोग देखते जाइए। ज़्यादा वहाँ से प्रश्न बनेंगे। जो तीनों कलाकार आपको हमने मेन में पढ़ाए वहाँ से प्रश्न अक्सर बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ से भी ऐसा नहीं कि यहाँ से भी बनेंगे, लेकिन बहुत प्रमुख कलाकार वही सब हैं। और इधर आपके अकबर पद्मश्री से भी बनता है, और यहाँ से कृष्ण खन्ना से भी प्रश्न बनता है बच्चों। देखिए BS जो आप लोग खुद ही जानते हैं कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो BS गायतोंडे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1924 में बच्चों, नागपुर में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। तो पहले ग्रुप का वह कलाकार जो हुसैन से सबसे बड़ा आधुनिक हुसैन ने उन्हें सबसे बड़ा आधुनिक अमूर्त कहा था। किसको? BS गायतोंडे को।
किसने कहा था? इनके जो है साथ जो सम्मिलित थे वही इनको हुसैन ने। सबसे बड़ा आधुनिक अमूर्त मानते थे किसको? बी.एस. गांधी। देखिए वासुदेव जब ये हैं तो इनका पूरा नाम वासुदेव है, तो देखिए ये अमूर्त ही रहेंगे। ये अमूर्त ही है ना, ये जो हमारे अमूर्त इनको समझा जाता है। इनकी मूर्ति भले है लेकिन इनका जो है एक जैसे कोई इनको देख तो सकता नहीं है, ये अमूर्त टाइप में हो ना। तो कौन अमूर्त आपके, कौन आधुनिक अमूर्त कौन हो जाएगा बच्चों? वासुदेव शांतनु गायतोंडे। फिर यहाँ आ जाइए आप। बी.एस. गायतोंडे ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया है? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से बच्चों। बी.एस. गायतोंडे कैसे कलाकार के रूप में जानते हैं? तो अमूर्त चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। यही अमूर्त इनको पूछा जा सकता है बच्चों। तो आप लोग बी.एस. गायतोंडे को याद रखिएगा, इनका एक प्रश्न यहीं से बनेगा। ये बहुत पूछे जाने वाले अमूर्त वाले जो शब्द हैं कि कौन सा ऐसा कलाकार था जो अमूर्त है, और किसने कहा था उनको? तो हुसैन ने कहा था। आधुनिक सबसे बड़ा आधुनिक अमूर्त चित्रकार। तो देखिए किस कलाकार को कलाकार का दार्शनिक कलाकार कहा जाता है। तो ये चीज़ें भी आप लोग दार्शनिक इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि ये आप देख ही रहे हैं आगे हमने वासुदेव को बताया। तो दार्शनिक कौन है? ये दर्शन की योग हैं आपके वासुदेव गायतोंडे। इन देखिए ये जो है प्रभु इनके दर्शन, तो दार्शनिक कौन हो जाएगा बच्चों? दार्शनिक ये आपके गायतोंडे हो जाएंगे। पहले ग्रुप का वह कलाकार जो कैलीग्राफी, सुलिपि, डिजाइनर भी कहा जाता है। तो कौन? यही पेंटर। देखिए जो है बी.एस. आगे हमने इनको ट्रिक से बताया ही था कि ये जो है ऐसे पेंटर हैं। देखिए गायतोंडे की चित्रकला किसकी याद दिलाती है? तो पाल क्ली और जॉन मीरो, इनकी जॉन मीरो की और पाल क्ली की बच्चों। किस कलाकार का कहना है कि अमूर्त चित्रकला जैसी कोई चीज़ नहीं? अमूर्त चित्रकला अमूर्त थे, अमूर्त कलाकार कहे जाते हैं, लेकिन कथन क्या कहा है? अमूर्त चित्रकला जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। किसने कहा है? बी.एस. गायतोंडे। गायतोंडे का भारत सरकार से पद्मश्री कब मिला है? तो 1971 में बच्चों, वर्ष 1971 में। देखिए यही आपके 71 में इन्होंने हुसैन ने महाभारत श्रृंखला भी बनाई है, तब इनको क्या मिला है? पद्मश्री। तो उसके बाद 1973 में भी तो इनको पद्म भूषण मिला है आपके हुसैन को, और 1966 में पद्मश्री मिला है हुसैन को। फिर 1991 में विभूषण मिल गया हुसैन को। तो ये महाभारत श्रृंखला इसी समय बनाए थे ना, तब इनको क्या मिला था बच्चों? पद्मश्री, वर्ष 1971 में। बी.एस. गायतोंडे बौद्ध दर्शन की किस शाखा से प्रभावित थे? तो देखिए जैन बौद्ध दर्शन की किस शाखा से प्रभावित थे? तो देखिए बौद्ध दर्शन लिखा है और यहाँ जैन शाखा बता रहा है, इसमें तो बड़ा कन्फ्यूजन हो। बौद्ध दर्शन और बता रहा है जैन शाखा है। तो देखिए ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, बौद्ध दर्शन की शाखा से काफ़ी प्रभावित है जैन शाखा। तो कोई होगा इस तरह, हमारी समझ से नहीं है बच्चों। देखिए बी.एस. गायतोंडे ने चित्रों के प्रथम लिखने में मिसप्रिंट हुआ है क्या? देखिए बौद्ध का तो आप जानते हीनयान महायान है, तो इसकी ये शाखा हीनयान महायान 2 में बटी हुई है, ये बौद्ध वाली। और श्वेतांबर दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में आपके जैन बटी हुई है। श्वेत वस्त्र धारण कर ले और दिशाएं जिनका वस्त्र हो, तो जैन शाखा है लिखा हुआ है। तो ये हमको थोड़ी समझ में नहीं आ रहा बच्चों, देख लीजिएगा आप लोग। तो हम बौद्ध दर्शन लिखा और काफ़ी प्रभावित थे जैन शाखा से। तो देखिए बी.एस. गायतोंडे के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब आयोजित हुई? तो वर्ष 1959 में। देखिए ये बी.एस. गायतोंडे ने जब वो प्रदर्शनी लगाई थी, तब इन्होंने सूजा की वर्ड्स एंड लाइन्स जो है सूजा की, तभी इन्होंने प्रकाशित इनकी हुई थी वर्ड्स एंड लाइन, जो इनकी आत्मकथा थी सूजा की। तो देखिए इनको जब इन्होंने प्रदर्शनी भी एकल लगाई थी तब। फिर यहाँ आ जाएंगे आप, गायतोंडे को मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा बच्चों, कब मिला था? 89-90 में। दोनों सन, कहीं 90 भी दे सकता है, कहीं 89 भी दे सकता है। तो ये तो आप ये दोनों चीज़ें, ये कालिदास सम्मान पूछा जा सकता है इनका गायतोंडे का। क्यों? देखिए प्रसिद्ध चित्र क्या है? डांसर। तो तैल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में बच्चों, डांसर और तैलंग। मानसून स्पीच, इनके 2 ही चित्र हैं।
काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, 2 ही चित्र बनाए, नहीं तो काफ़ी बना देते तो आप लोग पढ़ना ही पड़ता, ऐसा है ना। देखिए 2 ही ऐसे 2-2 ही चित्र सभी बनाए होते तो शायद पढ़ना ही कम पड़ता। देखिए डांसर यहीं 2 ही चित्र दिया ही है, आगे इनके चित्र होंगे और सब चीज़ें नहीं देती हैं किताबों में, लेकिन तब भी बहुत ठीक ही है। और किताबों में इनकी होंगी, इसमें 2 दिया होगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि 2 ही चित्र बनाए होंगे। हम तो हँसी कर दिए। हाँ 1925 में इनका कृष्ण खन्ना का जन्म, तो इनकी यहाँ पे नहीं दी हुई है कृष्ण खन्ना का जन्म और कब और कहाँ हुआ था। देखिए 1925 में लायनपुर। देखिए ये जो है आपके कृष्ण कृष्ण भाई ऐसे व्यक्ति हैं कि क्या लायनपुर पंजाब में इनका जन्म, वर्तमान में पाकिस्तान। ठीक है, ये बहादुर थे ना आपके कृष्ण भगवान, बचपन से शरारती थे और बहादुर थे, तो लायनपुर पंजाब में इनका जो है जन्म हुआ कृष्ण खन्ना का बच्चों। देखिए पैक कलाकार का वह दूसरा कडला किसने बनाया था बच्चों, तो कृष्ण खन्ना ने बनाया था। कृष्ण खन्ना किस भारतीय कलाकार समूह से जुड़े हैं, तो पैक ग्रुप पे। कृष्ण खन्ना के जीवन में एक लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, किसने निर्देशित की है, तो हरिहरा सुब्रमण्यम ने। किसने, हरिहरा सुब्रमण्यम ने इन पे डॉक्यूमेंट्री जो है फिल्म निर्देशित की है। निर्देशक हरिहरा सुब्रमण्यम ने कृष्ण खन्ना के जीवन पर कौन सी लघु फिल्म प्रदर्शित की है बच्चों, 1915 में, 1915 2015 में, ये 2015 में बच्चों किसने, ए फॉर आफ्टरनून पेटेंट सागा भाई कृष्ण खन्ना। कौन सा 2015 में चित्र बनाया है जो लघु फिल्म बच्चों, ए फॉर आफ्टरनून पेटेंट सागा भाई। आगे देखिए इनका नाम तो जुड़ा है, तो आप किसने बनाया, बस यही इन्हीं पे बना होगा। ठीक है, इनका नाम तो आगे जुड़ा है, बस किसने बनाया, निर्देशक है कौन, हरिहरा। इनके जीवन पे हरिहरा सुब्रमण्यम, हरिहरा सुब्रमण्यम। 2015 सन 1979 में नोटों का हार पहने हुए, ये देखिए ये वाला चित्र, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो 79 में क्या, वर्ष 1979 में बच्चों नोटों का हार पहने एक नेता का चित्र किस भारतीय कलाकार को चित्रित किया था, इन्होंने चित्रित किया था कृष्ण खन्ना ने, एक जो है नेता को चित्रित किया था नोटों को हार पहने हुए 79 में। नोटों का हार और 79, ठीक है, 79 और नोटों का हार, नोटों और 79, आप नोटों से 79 आप याद रख सकते हैं, उनके जो है सन भी और नोटो। ठीक है, कौन सा भारतीय कलाकार राइस पेपर में चाइनीज जो शाही में चित्र बनाता था, तो कृष्ण खन्ना ने। ये भी आपके लिए पूछा जाता है, कौन सा ऐसा भारतीय चित्रकार था जो राइस पेपर पर चाइनीज शाही से राइस पेपर पर चाइनीज शाही में चित्र बनाता था, तो आपके कृष्ण खन्ना हो जाएंगे। अब देखिए कृष्ण खन्ना ने पैग की किस प्रदर्शनी का कैटलॉग तैयार कराया था, तो देखिए ये 1952 में प्रदर्शनी वाले का, अब पूछ लिया जाएगा इसका सन भी, तो 1952 वाले का तीसरी प्रदर्शनी इनकी थी। जब देखिए दूसरी प्रदर्शनी नहीं थी तीसरी प्रदर्शनी यहाँ थी ना, आप देखिए ना, पहली 49, फिर 50, फिर 52, तो देखिए तीसरी प्रदर्शनी थी, लेकिन दूसरा कैटलॉग इन्होंने तीसरा जो है तीसरा प्रदर्शनी और दूसरा कैटलॉग यहाँ देख लीजिए। यहाँ आगे आपने देखा था दूसरा ना, तो वही देखिए इस तरह से आप लोग उसमें कंफ्यूजन होंगे, तो इस चीज़ 2 चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह नहीं तो कहेंगे कि इस तरह दिमाग में रहेगा तो लग रहा दूसरा वो था, तो वो सन आप लोग गया। तो 1952 पैग कलाकार का पैग का वह चित्रकार जिसने 13 वर्ष इन्होंने बैंक में नौकरी भी की थी, किसने, कृष्ण खन्ना ने। कृष्ण खन्ना ने 13 वर्ष बैंक में नौकरी भी की थी, काफ़ी पढ़े लिखे थे आपके कृष्ण खन्ना। देखिए कृष्ण खन्ना को कब भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो 1990 में। ठीक है, कब पद्मश्री मिला बच्चों, 1990 में। चित्रकार कृष्ण खन्ना की चित्रकला किस शैली का प्रभाव दिखाई देती है, इनकी चित्रकला पर किसका, दक्षिणी शैली का। ये भी प्रश्न आपका बनेगा, इसको भी आप याद रखिएगा, कृष्ण खन्ना पर किसकी दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई पर के किस कलाकार को आकृति मूलक, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आकृति मूलक वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाइएगा बच्चों। तो कौन इनकी, देखिए आकृति मूलक कौन हो जाएंगे, कृष्ण खन्ना। कृष्ण खन्ना को भारत सरकार द्वारा बच्चों, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण कब मिला, 2011 में। हम यहाँ पीछे करेंगे आपको, पद्मश्री 90, ठीक है, पद्मश्री 90 कैसे आपको क्यों बता रहे हैं कि एक साल इनसे 90 में 1990 मिला है, तो हुसैन के 1 साल पहले इनको मिला, क्या मिला बच्चों, इनको विभूषण मिला था हुसैन को 91 में, 1991 में।
इनको विभूषण मिल गया, ठीक है, इनको पद्मश्री मिल गया आपके कृष्ण खन्ना को। तो फिर यहीं आएंगे अभी आप, फिर देखिए क्या होगा। 2011 में जब ये ख़त्म हुए हैं लंदन में, कौन आपके हुसैन, इन्हीं के साथ दोनों चीज़ें आप जोड़ कर जाए, तब इनको क्या मिला, पद्म भूषण सम्मान से तब इनको सम्मानित किया बच्चों। किसको, कृष्ण खन्ना को, तब इनको पद्म जो भूषण से सम्मानित किया गया। आपके जब ये लंदन में ख़त्म हुए हैं ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में बच्चों, तो देखिए वहाँ क्या था, तब फिर ये जो है इनको तब क्या मिला। देखिए चीज़ों को जोड़कर बच्चों आपको याद ही करना होगा, क्योंकि तब वहाँ आपको चीज़ें तुरंत दिमाग में सेट है। देखिए प्रसिद्ध चित्र बैंड वाला तैल माध्यम में किसने चित्रित, बैंड वाला भी इनका बहुत पूछे जाने वाला है। तो देखिए किस इसी में अगर कृष्ण खन्ना और कई चीज़ें आ जाती हैं बच्चों, कंवल किस्ट आ गए, तब वहाँ जब ये सब कलाकार 2-3 ठो आ जाएंगे तो लगभग कृष्ण कृष्ण सबका रहेगा। तो वहाँ देखिए आप जो है आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे कृष्ण, देखिए कंवल किस्ट आएंगे, तो कंवल किस्ट आएंगे, तब वहाँ पे देखिए ये बैंड वाला में और खन्ना में देखिए आगे मात्रा वाला में भी। तो देखिए ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप उसको जोड़ लिया करिए, तब वहाँ पे जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे तब, जैसे हमने बताया है। तो देखिए यहाँ पे हम कंफ्यूजन जब बनता है तब यही छोटी छोटी चीज़ें आपको वहाँ जोड़नी पड़ेंगी। जैसे आप यही कंवल किस्ट लिख दिए, ठीक है, कंवल किस्ट लिख दिए, और हैं एक और हैं उनका, और एक देवयानी किस्ट, इनकी पत्नी देवयानी किस्ट कंवल किस्ट हैं। तो देखिए ये सब आ गए ना, अगर ये आ गए तो मान लीजिए इन्हीं में ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो कौन हो जाएंगे बच्चों, तो आपके कृष्ण खन्ना का बैंड वाला हो जाएगा। यहाँ तो अभी आप कर जाएंगे, लेकिन जब परीक्षा में बैठेंगे बच्चों तब क्या होगा, तब आप वहाँ ऐसे ट्रिक करते हुए भी थोड़ा सा आपको भय लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि तब आपको भय रहेगा बच्चों, वहाँ कन्फ्यूजन, तब अच्छे अच्छे प्रश्न वहाँ आपके गलत होंगे जो आपको आते रहेंगे। तब वहाँ ट्रिक करने में क्यों आपको डर लगेगा कि अरे एक ये नंबर लगा दिए थे कहीं मेरा नंबर न कट जाए। तो वहाँ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको चीज़ों को जोड़ना होगा और वो चीज़ें क्लियर एकदम करनी होगी, ताकि वहाँ आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ से। देखिए कृष्ण खन्ना के प्रसिद्ध चित्र क्या है बच्चों, ट्रक किसका वर्तमान में कहाँ संग्रहित है, राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली। ट्रक भी बहुत पूछा जाए, बैंड वाला, इनके सारे चित्र अक्सर पूछे जाते हैं। हमने कहा था ना कृष्ण खन्ना के प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे आया भी है इनका। और देखिए वो गायतोंडे को कृष्ण खन्ना किस लिए जाने जाते हैं, तो चित्रकार के रूप में, ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं बच्चों। देखिए प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं क्या है, बैंड वाला चित्र श्रृंखला कैनवास पे तैल में, तो इनका तैल रखिएगा बच्चों, बैंड और तैल। देखिए अब यही देख लीजिए, सारे जो है बैंड पे जो एक मात्रा लिखे कैनवास और तैल, यहाँ पे देखिए यही मात्राएं लगभग समान है, मिला लीजिएगा थोड़ा बच्चों, तब आपको कोई चीज़ें याद रहेंगी। बैंड वाला और तैल, तो देखिए कहाँ राष्ट्रीय आधुनिक गेम कैनवास पर तैल माध्यम में, गेम ये भी माध्यम तेल ही है, और इनका भी गेम का भी वही माध्यम। पिएटा कैनवास पर तैल माध्यम में, ये माइकल एंजेलो की भी पिएटा है बच्चों, तो उनका जो है वहाँ बनाए हैं फ्रेस्को में, वहाँ कहाँ तैल माध्यम रहेगा, जिनका कैनवास पे पिएटा। देखिए ये मैन विथ डॉग, ये कुत्ते के साथ आदमी, ये क्या बनाए हैं, कुत्ते के साथ आदमी बनाए हैं। तो राम किंकर लेडीज विद डॉग बनाए हैं, लेडीज विद डॉग कौन बनाए हैं बच्चों, ये आपके राम किंकर, और क्या ये कुत्ते के साथ आदमी किसने बनाया, आपके कृष्ण खन्ना ने बनाया। कैनवास पे तैल, ये भी इनका तैल ही माध्यम में है। काला ट्रक कैनवास पे तैल। देखिए अब देखिए इस चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। देखिए ट्रक में क्या डाला जाएगा, तेल। ट्रक के अंदर क्या, काला ट्रक दूसरी चीज़ है। देखिए ट्रक को क्या करेंगे, ट्रक बना देंगे, काला ट्रक क्या हो जाएगा। अब इनका माने कोई दूसरा भी चीज़ हो सकता है ट्रैक का, काला ट्रैक का। तो देखिए काला ट्रैक क्या होगा बच्चों, कैनवास पे तैल 1974 में बनाए हैं। राष्ट्रीय आधुनिक, इनका सब देखिए राष्ट्रीय आधुनिक में ही संग्रहित है। आप आगे देख ही रहे हैं सारे चित्र। सुमी एक कलाकार और बच्चों, सुमी कागज़ पर स्याही कब बनाए हैं, 1969 में। ये सुमी कागज़ पर स्याही राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में भी। तो देखिए फिर आ गए आपके कौन, द स्ट्रेजर, ये भी कैनवास पर तैल माध्यम में। नोटों का हार पहने नेता, तो 79
79 में नोटो और 79, हमने नोटो और 79 बताया था ना। 19 नोटो का हर पहले एक नेता 79। तो द स्टेचर कैनवास पे तैल बच्चों। अब आपके आ गए लास्ट कलाकार बच्चों, अकबर पद्मश्री। अकबर पद्मश्री कब? 1924, 2000, 1928, 2002। 24 उनका आ रहा था, मोहन सामंत का। सारे कलाकारों को डेट पढ़ाते पढ़ाते किसी का दूसरे क्या बोल दिए। देखिए 1928 से 2020 किनका? अकबर पद्मश्री का। तो अकबर पद्मश्री का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो 1928 में मुंबई महाराष्ट्र में। कब हुआ है बच्चों? 1928 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। तो यही हमने और कलाकारों को बताया भी था कि भूपेन खक्कर का हो गया और मृणालिनी मुखर्जी का वहाँ आगे क्लास में बताया था ना बच्चों। तो अकबर पद्मश्री किस कलाकार समूह से जुड़े हैं? तो पाएक। अकबर पद्मश्री की माता का क्या नाम है? पिता हसन और पद्मश्री और माता जेनाबाई पद्मश्री। और पाएक कला का वह कला समूह का वह कलाकार जो विज्ञापन कला से संबंधित था। विज्ञापन कलाकार किसको कहा जाता है बच्चों? अकबर पद्मश्री। तो देखिए आप यहाँ पे विज्ञापन से आप लोग याद रखिएगा, जो अकबर जो आपके थे, महान अकबर थे, क्या पोथियों का ज़्यादा चित्रण कराए थे। तो पोथियों का चित्रण कराएंगे तो विज्ञापन भी लगभग वही, विज्ञापन में भी वही सारी चीज़ें आती हैं आपके, छपना अपना चीज़ें। तो देखिए विज्ञापन जो आप लिखते हैं वही सब लिखते हैं कोई विज्ञापन। देखिए ये भी तो आप कैसे विज्ञापन कलाकार कौन हो जाएगा बच्चों? अकबर पद्मश्री। अकबर पद्मश्री ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। कला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था बच्चों? चित्रकला का, तो यहाँ जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। देखिए हमने सारे कलाकारों का संबंध भी आगे बताया था, तो इनका भी बताया था। इनकी पुत्री जो एक अभिनेत्री थी तो रायशा पद्मश्री। अकबर पद्मश्री का को पद्म भूषण सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो 2010। ठीक है, 2010 कैसे आपको याद रहेगा? तभी इन्होंने कतर की नागरिकता आपकी को किसने ली थी? हुसैन ने। तो इनको पद्म भूषण भी उसी समय मिला जब इनको कतर की नागरिकता धारण की इन्होंने। जो है हुसैन ने। किस कलाकार को चित्रण के अलावा कंप्यूटर भी चलाते थे? कौन? आपके अकबर जी। ऐसे याद रखिए कि अकबर जो है पोथी के साथ साथ क्या करता था? कंप्यूटर भी, विज्ञापन और कंप्यूटर में भी वहाँ अकबर पद्मश्री। इनको उन्हें अकबर महान से बना लीजिएगा, अकबर पद्मश्री को जोड़ के, तब देखिएगा क्या कंप्यूटर भी पोथियों के लिए छपा दिए थे आपके अकबर पद्मश्री। तो कौन सा कलाकार जो है कंप्यूटर ग्राफिक भी करता था बच्चों में काम किया था? तो अकबर पद्मश्री। तो ठीक है, अकबर पद्मश्री की प्रथम विदेशी प्रदर्शनी कब और कहाँ? तो यही जब इनकी तीसरी प्रदर्शनी ये भी पेरिस में लगी थी, तब इनकी भी विदेश में लगी थी। तो देखिए किस कलाकार ने इवेंट इन क्लाउड चैम्बर, इवेंट इन द एक क्लाउड चैम्बर एवं और सयाजी फिल्म का निर्देशन किया था? इवेंट इन ए क्लाउड चैम्बर और सयाजी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? अकबर पद्मश्री। अब पद्मश्री क्या है बच्चों? पूर्वजों की मिली हुई उपाधि इनकी लगी हुई है आगे। जो पद्मश्री आगे लगा है अकबर के, वो उनकी उपाधि है, पूर्वजों की मिली हुई। अकबर पद्मश्री के भाई जो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, एलेक्सी पद्मश्री, इनके भाई का क्या नाम है? पेरिस के एतेलिये 17 कला संस्थान में अकबर पद्मश्री किसके कला शिक्षा ली थी? एस्टेले हेथर्ड से। किससे ली थी? एस्टेले हेथर्ड से ली थी। कब? पेरिस के एतेलिये 17 कला संस्थान में। किस भारतीय चित्रकार के चित्र जली जलाई झाड़ी के समान प्रतीत होते हैं? तो आपके कौन? अकबर पद्मश्री के बच्चों। ये वाला प्रश्न काफ़ी पूछा जाने वाला है। देखिए निर्देशक कुमार साहनी ने अकबर पद्मश्री के जीवन पर आधारित कौन सी फिल्म बनाई है? एज ऑफ द क्रो फ्लाइज। तो एज ऑफ द क्रो फ्लाइज बनाई है किसने? निर्देशक कुमार साहनी ने। इनके जीवन पर आधारित किसके? अकबर पद्मश्री के। तो देखिए अकबर पद्मश्री को कालिदास सम्मान कब मिला है बच्चों? 1998 में। कब मिला है? 1998 में। कलाकार अकबर पद्मश्री को किस वर्ष ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1962 में।
तो इनको कब मिला ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पुरस्कार? तो 1962। अकबर पद्मश्री की पहली एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई है? तो 1954 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में बच्चों। तब इनकी जो यहाँ तीसरी प्रदर्शनी लगाई थी मुंबई आर्ट गैलरी की, तब वो यहाँ पे एकल प्रदर्शनी 2 साल बाद 54 में ये लगाए थे अपनी एकल प्रदर्शनी मुंबई में ही बच्चों। फिर देखिए अकबर पद्मश्री ने अपने चित्रों की श्रृंखला का नाम क्या? ये बहुत पूछा जाने वाला मेटास्केप बच्चों। मेटास्केप को आप लोग याद रखिएगा, किसकी थी? जैसे इनकी अकबर पद्मश्री को कला अध्ययन के लिए पेरिस कब गए थे? तो 1951 में। तो देखिए 51 में गए थे, तो 50 में आपके सैयद हैदर राजा गए थे, 1 साल बाद ही गए हैं। तो किस कलाकार ने अपने कंप्यूटर चित्र में कंप्यूग्राफी के नाम से इनके कंप्यूटर चित्रों की प्रदर्शनी किसके कंप्यूग्राफी नाम से प्रदर्शित की थी? किसने? आगे हमने बताया था विज्ञापन जो है यही सब करते थे अकबर जी आपके। तो इनको जो है इनसे याद रखिएगा, अकबर पद्मश्री से, अकबर महान से। तो अकबर पद्मश्री का देहांत कब और कहाँ हुआ? 2020 में कोयम्बटूर। 2020 में आपके जो सतीश गुजराल का भी देहांत हुआ है बच्चों, दोनों लोग का साथ में। सतीश का भी 2020 में ही हुआ है आपके। तो फिर देखिए फिर आ गए आपके इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखलाएँ क्या हैं? तो चित्र श्रृंखलाएँ मेटास्केप, कैनवास पर तैल रंग, और देखिए राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, मिरर इमेज सीरीज कैनवास पर तैल रंग 1966 में। देखिए मिरर और मेटास्केप दोनों इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाइएगा, और इनका आधुनिक नई दिल्ली में संग्रहित भी मेटास्केप है। और कब? और मिरर इमेजेस सीरीज भी कैनवास पर तैयार 1966 में। तो देखिए प्रमुख चित्र कौन से? चित्र श्रृंखला प्रमुख शब्द एवं चित्र, बर्ड्स एवं पिक्चर, देखिए ये वाला है। फिर नारंगी, अनावृत्ता, ऑरेंज न्यूड, और देखिए कैनवास पर तैल रंग, राष्ट्रीय आधुनिक जो है कला दीर्घा नई दिल्ली। इनके देखिए 2 चित्र यहाँ पे नई दिल्ली में हैं। देखिए फिर क्या? नीली औरतें पीली मीम, लबर्स, कैनवास पे तैल माध्यम में भी है 1987। देखिए कपल दंपति, कैनवास पर तैल मांग 2006। हार्वेस्ट फ्रीडम, रिक्लाइनिंग न्यूड। तो देखिए इनके सारे चित्र हो गए। तो देखिए आप इसको याद करें कैसे? नीली औरत पीली मेम, नीली औरत पीली मेम, पीले मेम है, पीले में। तो देखिए इसको याद रखें। तो देखिए अकबर जो था कितनी शादियाँ किया था बच्चों? कई शादियाँ किया। तो क्या? लवर्स। और प्रेम किससे ज़्यादा करता था? तो जोधा से करता था, ठीक है। लवर्स भी इनको याद रखिएगा, उससे जोधाबाई से। तो फिर क्या हो गया? कपल और दंपति भी नहीं क्या? दोनों क्या? कपल दंपति कैनवास। कपल और दंपति किस में है? कपल कैनवास और तैल माध्यम पर, कैनवास पर तैल माध्यम। हार्वेस्ट जो है फ्रीडम, ये जो है इनके सारे चित्र हो गए बच्चों। तो देखिए यहाँ से जब आप ये चीज़ें जोड़ लेंगे तो लवर्स इन्हीं का, अकबर पद्मश्री का, अकबर से याद रख लीजिएगा। थोड़ा मिला के इनके चित्रों को याद रखिए ताकि आपको भूले ना, परीक्षा में आप वहाँ कन्फ्यूज ना किसका है। तो चीज़ें यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों। बाकी आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बार बार हमको कहना पड़ता है लेकिन आप लोग बच्चों करते नहीं हैं। लाइक और शेयर तो कर रहे हैं, या आप जो लाइक आपका बहुत कम मात्रा में देखते हैं मिलता है, बस 2-4 लोग गिने चुने लोग ही कर रहे हैं। तो सब लोग लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करें बच्चों। आपके ही सहयोग से हमारा चैनल आगे जाएगा। आप लोग ही जो इतना वहाँ पे हम लोग को, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी हमारा चैनल आगे जाएगा। बहुत सहयोग करिए और जो है हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दिया करिए और शेयर, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब कर दिया करें। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।